बड़ी खुश नजर आ रही हो आजकल तुम। कौन? अच्छा, तो मेरा नाम भी भूल गई अब तुम। ओ हेलो, चुप क्यों लग गई तुम्हारी? कहाँ गायब हो गई? क्यों कॉल किया तुमने? अरे मेरी जान, अब शादी कब करनी है ये तो बताया मैं। और इनवाइट नहीं किया तुमने मुझे। जब भी हो तुमसे मतलब? मतलब है, जब ही तो पूछ रहा हूँ। 1 साल की दोस्ती थी यार, इतने हरामी से थोड़ी भूल सकता हूँ। बकवास बंद करो। वो जो तुम्हारी अमेरिका वाली बीवी है ना, उसी से ताल्लुक रखो। अरे मैडम, नाराज क्यों हो रही हो मेरी जान? वो तो सिर्फ एक ड्रामा था। ड्रामा हो या हकीकत, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती हूँ मैं तुमसे। इतनी आसानी से ताल्लुक खत्म नहीं होगा मेरी जान। अभी तो तुमने बहुत सारे हिसाब किताब चुकाने। शट अप, दोबारा मुझे कॉल मत करना। गुड बाय। ये बच्चे नजर नहीं आ रहे आज। सब शादी की तैयारियों में बिजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डैड, ये कार्ड मैंने सेलेक्ट किया, आप भी देख लें और सैफी को भी दिखा दीजिएगा ताकि मैं प्रिंटिंग के लिए दे दूं। एक बहुत खूबसूरत और डिसेंट कार्ड है ना डैड? प्लीज सैफी को दिखा दें ताकि मैं सबको भेज दूं। फैजी, सैफी से पूछने की क्या जरूरत है? इतना खूबसूरत कार्ड है, उसे क्या ऑब्जेक्शन होगा? नहीं मामा, ऑब्जेक्शन हो सकता। आमिर के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, शादी के ड्रेसेस का ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा। वैसे सही कह रहे हो, उसके मिजाज का कोई भरोसा नहीं। शादी कर रहा है मगर क्या तैयारी हो रही है भाई? सैफी, तुम्हारा वेडिंग कार्ड। मेरा वेडिंग कार्ड? अच्छा, मैं तो अपना वेडिंग कार्ड डिजाइन करवा के छपवाने भी भेज रहा हूँ। मगर बेटा तुमने बताया नहीं। अभी बता तो रहा हूँ, और कैसे बताऊँ? जैसे ही मेरे पास कार्ड छप कर आएंगे मैं आप लोग को दे दूंगा। आप लोग को जिसको देना हो दे दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पे कर दूंगा बोलिए। वैसे कार्ड इतना बुरा नहीं है, नॉट बैड। फैजी, तुम एक काम करना, इसको अपनी शादी में छपवा देना, ठीक है? बहुत मजा आएगा। श्योर। देखा आप लोगों ने ऐसे? मन्नू, तुमने शॉपिंग कर ली? नहीं दादो, कौन सी शॉपिंग? अरे फरी की शादी की, और कैसी? था तो तनख्वाह तो मिल जाए। क्यों, जरीना ने पैसे नहीं दिए तुम्हें? दिए नहीं, उन्होंने कहा था अपनी तनख्वाह में से 3000 काट लेना और जो समझ आए वो ले आना। बशारत के सामने तो कह रही थी कि मैंने पैसे दे दिए मन्नू को। ये जरीना भी ना। मन्नू, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मेहंदी का ड्रेस मैं खुद डिजाइन करूंगी, और वैसे भी अपने लिए भी बना रही हूँ ना। अरे नहीं महा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो कुछ भी पहन लूंगा। और तुम्हारे पास टाइम कहाँ है कि तुम बना सको? मन्नू, मेरे लिए सिर्फ 2 घंटे का काम है, तुम फिक्र मत करो। ये भी ठीक है। माहा, भाई मेरे साथ चलो शॉपिंग के लिए। बशारत ने कहा है तो मैं भी सूट दिला दूं। चल रही हो मेरे साथ? ताई अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना, मैं नहीं जा सकती, इसकी जरूरत नहीं है, आप चली जाएं। क्या चाहती हो? वो मुझे इस बात के ताने दें अब? नहीं ताई अम्मी, वो दरअसल। ठीक है भाई, मैं अपनी मर्जी से लेकर आ जाऊंगी, बाद में कोई शिकवा गिला नहीं करना। बेटा तुमने गलत किया ना, तुम्हें जाना चाहिए था शॉपिंग में। दिन ही कितने रह गए शादी में, और फिर पता नहीं कैसा जोड़ा उठा कर ले आए। दादू, मेरा दिल नहीं चाह रहा था, और वैसे भी ताई अम्मी अच्छा ही ड्रेस लेकर आएंगी। फरी उनके साथ जा रही है, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। उसका ड्रेसिंग सेंस सिर्फ उसके लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए नहीं। क्या ये उसे जानती नहीं है? कोई बात नहीं मन्नू, मैं अपने लिए बना रही हूँ ना। हाँ,
ये भी ठीक है। चलो आता हूँ मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ आता हूँ। नहीं यार, बस कंजूसी, जब देखो कंजूसी। 3,000 रुपए दिए हैं और कह रही हैं शादी की शॉपिंग कर लेना। क्या आएगा 3,000 में? शेबी, अच्छा रुको, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं यार, 3,000 रुपए दिए अम्मी ने और कह रही हैं शादी की शॉपिंग कर लेना। अब तुम बताओ 3,000 में क्या आएगा? एक पैंट शर्ट भी आएगी? तो ये बात है। शेबी, तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हारे लिए भी मेहंदी का एक सूट सी देती। हाँ, अच्छा नहीं लगता हर बार तुम्हें परेशान करना यार। और तुम कौन सा इतनी जल्दी सूट तैयार कर लेती मेरे लिए? अच्छा तुम 1 मिनट रुको, मैं आती हूँ। ले वही शेवी, हो गया तेरा काम। मेरी बेटी कितनी प्यारी लगेगी इस जोड़े में। देखो, तुम्हारा माइयों का जोड़ा मैंने पहले से बनवा के रख लिया था। अरे अम्मी, कितने पहले? मेरे पैदा होने से पहले ही बनवा लिया था क्या? क्या बदतमीजी है ये? मैं नहीं पहनूंगी ये जोड़ा। क्यों भाई? मेरी मायू है, मैं तो कुछ अच्छा सा पहनूंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कौन सी तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं? वो आए या ना आए, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है, मैं तो कुछ अच्छा से ही पहनूंगी। और तस्वीरें भी तो बनेंगी ना। बाद में सुफियान देखेंगे तो क्या बोलेंगे? वो सुफियान देखेंगे तो क्या बोलेंगे? बस इतने आइडिया करो तुम तो। अब टाइम कहाँ है इस सिलवाने का जोड़े वोड़े? अरे मेरी प्यारी अम्मी, सिलवाने की क्या जरूरत है? हम मार्केट जाएंगे, मार्केट से रेडीमेड खरीद लेंगे। मार्केट से बना बनाया ले लेंगे। पैसे तो दरख्तों पे लगते हैं। पहले इतने खर्चे हो रहे हैं और नए नए खर्चे सूझ रहे हैं इसको। मेरी शादी अम्मी, शादी जिंदगी में ना एक बार ही होती है। छोड़ दे अब कंजूसी। पैसे मेरे बैंक में नहीं रखे, हमारे अब्बा के बैंक में रखे हैं। टके टके का हिसाब लेते हैं वो। फिर तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। अब्बा के सामने आपने बस माहा या मन्नू का नाम लेना, फिर देखिए जेब से कैसे पैसे निकालते हैं वो। अरे वाह मेरी होनहार बेटी, शादी करीब आती तुम्हारा तो दिमाग चलने लगा। ऐसा करती हूँ, माहा के नाम से पैसे लेती हूँ और फिर उन पैसों से तुम्हारा नया जोड़ा ले लेंगे। फिर मेरे इन जोड़ों का क्या होगा? इतनी मेहनत से बनवा। आप पहन लेना। पागल। शेबी, ये लो। हाँ, मैंने इसलिए तुम्हें ये सब नहीं बताया था। प्लीज रखो इसे। अब गैरियत मत बरतो, ये रखो और खूब सारी शॉपिंग करना। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है माँ, हर बार तुमसे पैसे मांगता हूँ। अच्छा नहीं लगता यार मुझे। जब तुम्हारी जॉब लग जाए ना तो ये सब लौटा देना। ओके मैडम, अब जाऊँ? हाँ जाओ। थैंक यू। आप एक बार सैफी से ज़रूर पूछ लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं होटल की पेमेंट कर दूं और वो कहे कि वो ऑलरेडी बुक करा चुका है होटल। फैजी, इतना आसान नहीं है 5 स्टार होटल की बुकिंग करवाना, और वो नहीं करवा पाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए थे आपने? हाँ बेटा, मैंने तुम्हारी 3 सैलरीज एडवांस डिपॉजिट करवा दी हैं और तुम उसे शादी का तोहफा समझ लेना। शादी का तोहफा? थैंक्स डैड। और हाँ, हमने वलीमे के लिए होटल बुक करवाया है। मुझसे पूछे बगैर? क्या मतलब? शहर का सबसे बेहतरीन होटल है। मुझे नहीं लगता वो शहर का सबसे बेहतरीन होटल है। इनफैक्ट मुझे वो होटल बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे समझ में नहीं आता मेरी कंडीशन कब समझेंगे आप। आपको तो हमेशा वही बात समझ में आती है जो उसने की हो। इसी का आइडिया होगा वो होटल बुक कराने का। खैर अब जो भी है, जो भी फाइनल किया मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आ जाऊंगा। अब यहाँ खड़े होकर क्या बहस करूंगा आप लोगों से मैं। आई टोल्ड यू डैड, इन्हें हर हाल में कोई ना कोई तो मसला रहता ही है। एनीवेज, शाम को मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़। खुद
खुद ही सारे काम कर लो, हम बैठ जाते हैं, शादी वाले दिन शामिल हो जाएंगे और होटल भी खुद बुक करवा लो। मैं देखता हूँ कि 5 दिन पहले कौन सा 5 स्टार होटल बुक होते हैं। ओके डैड, रिलैक्स। नाराज किस लिए हो रहे हैं आप लोग? मैंने आपसे कहा ना, देखिए जिसमें आपकी मर्जी है मैं उसी में खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओके। कितनी खुशी हो रही है ना तुम्हें? तुम्हें अंदाजा है कितना खर्चा करा दिया तुमने? वहाँ के सूट के पैसे भी लग गए। पता नहीं क्या जवाब दूंगी तुम्हारे अब्बू को, इतनी बातें सुनाएंगे वो। तो अम्मी, हमने उससे पूछा था ना शॉपिंग पे जाने से पहले, उसने खुद मना कर दिया। ऐसे भी फैशन डिजाइनर है वो, खुद ही अपने कपड़े बना लेगी। शादी मेरी है, मेरे कपड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या कहूंगी मैं तुम्हारे अब्बू को फरी? माहा अपने कपड़े खुद सी लेगी, और आपने जो माहा के जोड़े के पैसे दिए थे वो पैसे भी मैंने फरी पे खर्च कर दिए हैं। हाँ, और क्या कहना है? और शॉपिंग करनी है ना, 1 रुपया भी नहीं देंगे वो। ऐसा करो ना, कोई पुराना जोड़ा दे दो, मैं शॉपर में डाल के दे दूंगी उसे। अभी क्या हो गया आपको? मैं अपने कपड़े उस माह को दूंगी? नहीं, बहुत कीमती कपड़े मेरे, मैंने खराब नहीं करवाने। मैं कोई नहीं कपड़े दे दूं, बता रही हूँ मैं आपको। तो मैं अपने दे दूं, दादी के लेके दे देती हूँ। तुम ही दोगी और कौन देगा, तुम्हारा काम है ना। वरना सोच लो, आगे पैसे नहीं देंगे तुम्हारे को। अच्छा, देखती हूँ कोई जोड़ा निकलता तो। अरे दादू, आप कहाँ थे? अरे बेटा, हांडी बना रही थी। अरे आप क्यों बना रही थी? मुझे बता देती, मैं बना देती। आपने खामखा खुद को थकाया। अरे एक हांडी बनाने में क्या जाता है, और वैसे भी फरहीन और जरीना तो मसरूफ हैं तैयारियों में। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि शादी से पहले थकान हो जाएगी। आप आराम करें, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। ये क्या अम्मा, सिलाई हो रही? अरे नहीं, मैं कहाँ कर रही हूँ, माहा कर रही है। अपने और मन्नू के जोड़े तैयार कर रही है मेहंदी के। इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? जरीना ने मन्नू को पैसे तो दिए हैं कपड़ों के लिए। अरे दिए कहाँ है उसने तो कहा है कि अपनी तनख्वाह में से 3000 रख लेना शॉपिंग करने। बेचारे को अभी तनख्वाह ही नहीं मिली। अच्छा, अल्लाह, थक गई भाई। जरीना जी माइयों की तैयारी पूरी है ना? जी, सब तैयारी है। और तुमने मन्नू और माहा को शॉपिंग भी करा दी? बशारत साहब, मैं एक जिम्मेदार औरत हूँ। माहा ने मना कर दिया था कि उसे कुछ नहीं लेना, उसके लिए मैं खुद ही ले आई थी। और मन्नू, उसे दे दिए थे पैसे। पैसे दे दिए थे या कहा था कि अपनी तनख्वाह से खर्च कर ले? एक ही बात है ना, तनख्वाह भी तो वो मुझे ही देता है। और अगर शादी तक तनख्वाह ना मिली उसे, तो इसका मतलब है वो शॉपिंग नहीं करेगा। पूछ कर आ रही हूँ मैं बशारत, मिल गई है तनख्वाह उसे। तनख्वाह मिली हो या ना मिली हो, जब मैंने तुम्हें उसकी शॉपिंग के लिए पैसे दिए थे तो तुम्हें लाने चाहिए थे ना कपड़े उसके लिए। आप देख रहे हैं ना घर में हजारों काम, देख रहे हैं ना मुझ पे कितनी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैंने अपनी जात पे पैसे लगा दिए। एक छोटी सी चीज लेने जाओ इतना खर्चा हो जाता है, फिर भी टके टके का हिसाब लेने बैठ गए। अरे क्या इस वक्त आपकी हिसाब किताब लेकर बैठ गए? उठे तैयार हो, कपड़े बदलें, फरी को उपटन लगाना है। अच्छा, पहले एक कप चाय तो पिलवा दो। कि चाय पीने का वक्त है बशारत, और मुझे कौन सी आपने नौकरानियां रख के दी हुई हैं कि मैं चाय बनवाऊं इस वक्त? हद करते हैं, तैयार होना है मुझे भाई। किसी को कह दो यार के चाय बना दे।